है अली के एक नारे से मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। सुभान अल्लाह। कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। हमें गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे हाथ लाखों से 72 जीत जाते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे हाथ लाखों से 72 जीत जाते हैं। बड़े ही अच्छे अंदाज में ये नदीम अख्तर सल्लल्लाहु बड़े ही अच्छे अंदाज में ये मदरसे की तालीम हासिल करने की वो जो नात पढ़ रहे थे, बड़ी प्यारी नात थी। इनकी ये तमन्ना है और ये कह लीजिए कि आप की भी तमन्ना होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं और दीन की तालीम दें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दीन के रास्ते पर बच्चों को लगाएं, हाफिज बनाएं, कारी बनाएं और जो भी आपसे हो सके। अब आइए बिला ताखीर में ज़्यादा वक्त न लेते हुए हजरत हाफिज अयूब साहब को दावत सुखन दूंगा बड़े ही अदब एहतराम के साथ कि वो माइक पर आए, अपने नूरानी खिताब से हम सामन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऊंचा जहां बेनाम है पीरानी पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीरानी पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीरानी पीर का। अफजल है जैसे नबियों में वो प्यारे मुस्तफ़ा, अफजल है जैसे नबियों में वो प्यारे मुस्तफ़ा, वलियों में वो मकाम है पीरानी पीर का, वलियों में वो मकाम है पीरानी पीर का। उसकी गुलाम बन गई हर शय जहान में, उसकी गुलाम बन गई हर शय जहान में। जो भी हुआ गुलाम है पीरानी पीर का, जो भी हुआ गुलाम है पीराने पीर का। मुनकर नकीर चल दिए कब्र से ये कहकर, मुनकर नकीर चल दिए कब्र से ये कहकर कि सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। आइए हमारा आप सबसे पहले उस आकाए नामदार मदनी के ताजदार उम्मत के गमगुसार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ीना व करीमना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, हम तमामी हजरात ये जानते हैं कि ये महीना जिस महीने से हम और आप गुजर रहे हैं, ये सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है। और मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, जिसे हम लोग 11वीं शरीफ के महीने से इस महीने को जानते हैं, है ना। और ये हमारे हाफिज नईम साहब का करम है कि इन्होंने 2-3 साल के अंदर जो काम किया है, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ में, ईमानदारी के साथ में,
वो सारी चीजें आप देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, यहाँ पर आज हम लोग आप बैठे हैं, इस इलाके का अगर आज से 30-40 साल पहले का जायजा लिया जाए तो पता क्या चलता था कि अगर किसी बड़े का जब इंतकाल होता था तो कहीं ना कहीं से कुछ पढ़े छोटे बच्चे का इंतकाल होता था तो मामला क्या होता था कि किसी के पास जाते कहते चल जाओ भाई वहां पे टल्लो गाड़ देना, उधर से निकलेंगे तो नमाज पढ़ देंगे, दुआ पढ़ देंगे। ये एरिया है मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों। गुजारिश आप लोगों से यही है, मैं कुछ अर्ज करने से पहले मुनासिब ये समझता हूँ, ये चिराग जो हाफिज नईम साहब ने आपके इलाके आपके गांव में जलाया है, ये बुझने ना पाए। ये जिम्मेदारियां आप लोगों की होती हैं। ये समझ करके याद रखो कि अगर एक घर का खर्च जो है कम से कम साल में 25,000 से 50,000 तक सिर्फ अपने घर का खर्च होता है, तो ये समझ ले उसे कि चलो 1,000-2,000 नहीं महीने में तो साल में कम से कम इस मदरसे के लिए ताउन फरमाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, ये आज हम और जहाँ पे हाजिर हुए हैं, जहाँ पे हाजिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मस्जिद जो है मेरा घर है, मस्जिद मेरा घर है और मदरसा मेरे मुस्तफा का घर है। आज मैं अपने आका सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हाजिर हुए हैं और फिर किसका जिक्र सुनने के लिए? प्यारे आका सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले का जिक्र सुनने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। आओ देखो, जब में अल्लाह ताला कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अगर तुम अपनी जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे खौफ खाओ, तुम मुझसे डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। वो सच्चे कौन से लोग हैं? जो सच्चे हैं वो अच्छे हैं, जो अच्छे हैं वो मेरे आका सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो मेरे प्यारे आका के प्यारे हैं, जो आका के प्यारे हैं वो मेरे रब के दुलारे हैं। जो आका के प्यारे हैं वो मेरे रब के दुलारे हैं। मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, अब देखो कि सच्चे लोग कौन हैं। अल्लाह ताला कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। सबसे पहली जमात सच्ची वो जमात है, वो सच्चे लोगों की जमात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसे हमने इनाम और इकराम अता फरमाया है, पहली जमात जो है वो अंबिया इकराम की जमात। फिर फरमाता है वो सिद्दीकों की जमात है, फिर फरमाता शुहदा इकराम की जमात है, फिर फरमाता तमाम सालिहीन की जमातें हैं। ये जमातें अच्छी हैं, ये जमातें सच्ची हैं। जो इनके करीब होता है तो उसकी दुनिया भी समझ जाती है और आखिरत भी समझ जाती है। जो इनके करीब होता है इनकी दुनिया भी समझ जाती है और आखिरत भी समझ जाती है, क्योंकि जो इन बुजुर्गों के करीब होगा, जो इन अल्लाह वालों के करीब पहुंचेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, फिर वो लोग उनके जरिए से अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा है? लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है? वहां तक पहुंचने का वसूल क्या है कि हम अल्लाह को एक जाने, अल्लाह के प्यारे आका सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उसवतुल हसना पर अमल करें। यही हमारी जिंदगी और कामयाबी जिंदगी है। यही जिंदगी हमारी जिंदगी है। जिस जिंदगी में अगर हमारी जिंदगी में बंदगी है तो वो जिंदगी कामयाब जिंदगी है, और जिस जिंदगी में बंदगी नहीं है तो वो कौन सी जिंदगी है? जिस जिंदगी में बंदगी नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों कौन सी जिंदगी है? आओ देखो, जब मेरे आका मेरे सरकारे गौ से पाक रज़ी अल्लाह ताला है 470 हिजरी में आप गीलान की सरजमीन पर पैदा होते हैं।
और जिस दिन आप पैदा होते हैं, जिस दिन आपकी पैदाइश होती है, तो इनके वालिद गरामी का नाम शेख सैयद अबू स्वाले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह है। मेरे आका सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, जो तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ है, ये दुनिया का कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये मेरा लाडला है और अल्लाह का प्यारा। क्या फरमाया कि मेरा लाडला है और अल्लाह का प्यारा है। आओ देखो, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, 200 साल पहले आप ऐलान फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर एक कुतुब पैदा होगा। ऐसा कुतुब होगा कि जिस तरह दुनिया के अंदर चरिंदों परिंदों में, आसमानों पर, यहाँ जिस तरह मेरे आका का चर्चा है, उसी तरह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का चर्चा हो। 200 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल की बात नहीं है, 200 साल पहले आप ऐलान फरमाते हैं। अब आप देखिए कि आप देखिए कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन मिलता है कि बगदाद की सरजमीन पर आप सिर्फ एक बादशाह के यहाँ रहते थे, सरकारी खजाने सीने खाना मिलता था, वहीं पे आप आराम फरमाया करते थे। एक बहुत बड़े नामी ग्रामी पहलवान थे, जो बादशाहों के यहाँ जब कुश्तियां लड़ी जाती थी तो उसमें ये हाजिरी दिया करते थे, उसमें ये हिस्सा लिया करते थे। एक दिन इत्तेफाक की बात, एक दुबला पतला शख्स जो है करीब जाता है, आवाज लगाता हुआ जाता है, चिल्लाता हुआ जाता है कि आज मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ूंगा और ये ऐलान करने आया हूँ। उसके बाद लोग देख रहे हैं और सोचते हैं कि जुनैद का हाथी ऐसा बदन है, हाथी जैसी ताकत है, मोटा सा सर है, मोटे मोटे हाथ है, मोटा मोटा पैर है और यहाँ तक ये दुबला पतला इंसान है। क्या ये जुनैद का मोहरा ले पाएगा? क्या जुनैद की ताकत कैसे अंदाजा नहीं है? लोगों ने कहा शायद ये मजनू मालूम हो रहा है, किसी ने कहा पागल मालूम हो रहा है, किसी ने कहा दीवाना मालूम हो रहा है, किसी ने कहा कि कुछ नहीं है, इसकी मौत है जो इसके करीब खींच करके लाई। सुभान अल्लाह। बेशक बादशाह के करीब तक आवाज पहुंचती है। बादशाह कहता क्या करने के लिए आए हो? कहा मैं जुनैद से कुश्ती लड़ने के लिए आया हूँ, उनका मुकाबला करने के लिए आया हूँ। कहा ठीक है, वक्त मुकर्रर हो जाता है, तारीख मुकर्रर हो जाती है। यारी गरी कुश्तियां नहीं होती थी, जिस कुश्ती में बल्कि 40-50 हजार आदमियों का मजमा हुआ करता था। उसके बाद में जो दिन मुकर्रर किया गया था, जो वक्त मुकर्रर किया गया था, उस वक्त मुकर्ररा पर हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह है अखाड़े के करीब जाते हैं, अखाड़े में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ से मजमा खचाखच भरा हुआ है, चारों तरफ से भरा हुआ है। अब क्या होता है, लोग ये देख रहे हैं कि जुनैद तो अखाड़े के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो चैलेंज करके गया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लोग बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों की निगाहों ने देखा कि एक घोड़सवार अपनी तेज सवारी के साथ में अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ इस मैदान की तरफ चला रहा है। उसके बाद करीब आता गया, लोगों की निगाहें उसे देखती गई। हूबहू वही शख्स था जो चैलेंज करके गया था, जो कुश्ती मान करके गया था। आता है, घोड़े से नीचे उतरता है, घड़ी देखता है, कहा देखो मैं अपने वक्त मुकर्ररा पर आ गया हूँ। उसके बाद सफों को चीरता हुआ, भीड़ को चीरता हुआ वो पहुंच जाता है, अखाड़े में पहुंचता है। उसके बाद में जब दोनों पहलवान आमने सामने होते हैं, पहले का वही हाल था, आज भी यही मामला है कि सबसे पहले मुसाफा होता है। सुभान अल्लाह। बेशक पहले मुसाफा होता है, उसके बाद में जब मुसाफा होता है, उसके बाद वो आने वाला पहलवान, अजनबी पहलवान जो एक कमजोर था, कहता है जुनैद अपने रुखसार को, अपने
परेशान हो रहे हैं। ऐ जुनैद, 3 दिन से जो है मैं ये सोच करके निकलता हूँ कि कुछ लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं किसी के यहाँ काम काज नहीं कर पाता हूँ। ऐ जुनैद, आज तुम मेरी लाश को रख लो, कल मैदाने महशर के दिन मैं नाना जान से कहकर तुम्हारी शफाअत करा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अब मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत जुनैद का दिल ललकारता है, दिल से एक आवाज आती है कि ऐ जुनैद, ये बहुत सस्ता सौदा है। ऐ जुनैद, ये बहुत सस्ता सौदा है, इसे तुम कर लो। ये दुनिया की पहलवानी को न देखो, बल्कि आखिरत को देखो। एक आले रसूल की जबान है, एक आले रसूल ने अपने जबान से वादा किया है कि मैं नाना जान से कह करके मैदाने महशर में तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत जुनैद है, मुसाफा होता है, उसके बाद में जैसे हजरत जुनैद पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद आले रसूल जो हजरत जुनैद डर है गिर पड़ते हैं, आले रसूल सीने पर सवार हो जाता है। जब ये होता है, अब लोग आले रसूल को जो है अपने हाथों में उठा लेते हैं, अपने कंधों पे उठा लेते हैं और उन्हें लोग इनामो इकराम देना शुरू करते हैं। लेकिन वही जुनैद है कि जब कुश्तियां हुआ करती थी, हजरत जुनैद की जीत होती थी, तो लोग उन्हें कंधों पे उठा लिया करते थे, उन्हें मालो दौलत से नवाजा करते थे। लेकिन वही जुनैद है कि अब नीचे पड़े हुए हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। हजरत जुनैद है, उठते हैं, उठने के बाद में अपने सर को खम करते हैं, खम करने के बाद हुजरे में पहुंच जाते हैं और नमाज इशा की नमाज को अदा करते हैं। अदा करने के बाद अब करवटों को बदल रहे हैं और कहते, अल्लाह के रसूल, क्या मुझे मैदाने महशर के दिन तक इसी तरह से तड़पना पड़ेगा, इसी तरह से तड़पना पड़ेगा? उसके बाद हजरत जुनैद तड़प रहे हैं, करवटों से करवटों को बदल रहे हैं कि मिलता है कि गुंबदे खजरा की तरफ से एक नूर रोशन होता है, उसमें से एक आवाज निकलती है। हजरत जुनैद का बयान है कि मेरा मकान जो है खुशबू से मुअत्तर हो जाता है, उस नूर से मेरे घर आंगन में रोशनी फैल जाती है और एक आवाज आती है, ऐ जुनैद, तुम्हें मैदाने महशर तक नहीं तड़पना पड़ेगा, बल्कि जो मेरे हाल के साथ में जो लोग अच्छा सलूक करते हैं, तो यहाँ तक कि उनका इनाम जो है मैदाने महशर में नहीं, बल्कि उनका इनाम हम दुनिया ही में अता करते हैं। ऐ जुनैद, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें वलायत का ताज पहना दिया है, बना दिया है। उसके बाद एक आवाज आती है, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, अब क्या होता है कि यहाँ तक कि जब सुबह होती है, आप नमाज़े फर्ज अदा करते हैं, अदा करने के बाद आप हुजरे में बैठे हुए हैं कि क्या देखते हैं कि मेरे घर के बाहर कुछ लोग जमा हैं। उसके बाद जब दरवाजे को खोलते हैं तो मिलता है कि तमाम वली जो है मुबारकबाद देने के लिए हजरत जुनैद के पास आए। कहा, है जुनैद, तुम्हें वलियों का ताज मुबारक हो, है जुनैद, तुम्हें वलियों का ताज मुबारक हो। उसके बाद क्या देखते हैं कि जो लड़का, जो शख्स मेरे पास कुश्ती लड़ने के लिए आया था, देखते हैं कि वो भी वहाँ पे मुस्कुराता हुआ मौजूद है। हजरत जुनैद उसे सीने से लगा लेते हैं, वो भी यही कहता है कि अल्लाह के वली, तुम्हें नबियों ने एक बुलंद और बाला मकाम अता फरमाया है, तुम्हें वलियों का बादशाह अता फरमाया है। तो मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, ये शान है। किसी ने क्या खूब कहा है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान है, वो मर्तबा है मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों कि जिसने भी सच्चे दिल से या गौस अल मदद पुकारता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी मुसीबत को मुब्तला हो, लेकिन जब
अल्लाह ताला जो है वो हाजिर हो जाते हैं उसकी मदद के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हम लोगों को सुनने से ज्यादा उस पे अमल पैदा होने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और मौला सरकारे गौ से पाक रज़ी अल्लाह ताला के सदके में मौला हम लोगों के तमाम गुनाह कबाए सगार को माफ फरमाए। ए अल्लाह हम लोगों घर में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। मौला इस मदरसे को सरकारे गौ से पाक रज़ी अल्लाह ताला के सदके से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।